स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं तत्सम तद्भव शब्द। तो तत्सम तद्भव का चौथा सेट हम करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पर 3 सेट कर चुके हैं, तो चलिए हम इसे देखेंगे। हमने इससे पहले देखा है तत्सम तद्भव हम कहते किसे हैं। एक बार फिर से जल्दी से हम इसके बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि तत्सम शब्द हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस सम। यहाँ हम देखते हैं तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। तो यहाँ पे तत् उसके का अर्थ होता है मूल भाषा, यानी वो मूल भाषा के समान ही होता है। तो मूल भाषा यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं वो है हमारी संस्कृत। तो कह रहा है कि वे शब्द जो मूल भाषा में भी वैसे ही बोले जाते हैं और हम इस भाषा में जिसमें उसका प्रयोग कर रहे हैं वहां भी वो वैसे ही बोले जाते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा शब्द आता है हमारा तद्भव। तो यह शब्द भी हमारा 2 शब्दों से मिलके बना है, तत् प्लस भव। यहाँ पे हम देखेंगे तत् का मतलब उसके ही होता है और भव का मतलब हुआ होना या बनना, परिवर्तित होना। तो यहाँ पे तत् मतलब वही मूल भाषा है और मूल भाषा से जो परिवर्तित होकर बना है। तो यहाँ पर हमारा जो शब्द आ जाएगा वो परिवर्तित होकर बनने वाला शब्द यानी परिवर्तन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा शब्द है मृतिका। हम संस्कृत में मृतिका शब्द कहते हैं और इसको हमने धीरे धीरे परिवर्तित करके क्या बना दिया, मिट्टी बना दिया। तो मृतिका जो तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, उससे परिवर्तित होकर जो तद्भव बना वो बना मिट्टी। तो अगर हम अपनी बोलचाल में मृतिका कहते हैं तो हम तत्सम शब्द का प्रयोग करेंगे, वहीं अगर हम मिट्टी बोलते हैं तो हम उसका तद्भव रूप प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये शब्द आपके आते हैं। आपकी परीक्षा में तत्सम तद्भव का जोड़ा पूछा जाता है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं और जो मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट करवा रही हूँ ये रिपीट मोड पे आने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी परीक्षा में इन शब्दों को याद करते हैं अन्य शब्दों को याद करने से पहले। तो चलिए यहाँ पे अब शुरू करेंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि तत्सम तद्भव में क्या अंतर है। तो तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत में भी वैसे ही बोले जाते हैं और हिंदी में भी हम उन्हें वैसा ही बोलते हैं, और तद्भव जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ गए हैं और एक नए शब्द बन गए हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि शब्द है हमारा पहला मृतिका, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बन गया मिट्टी। आगे शब्द है मृत्यु। मृत्यु तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया मौत। अब हम इसमें थोड़ा सा अगर मौत और मृत्यु दोनों के जोड़े में तत्सम तद्भव की पहचान करना चाहें तो जो मैंने आपको पहचान के तरीके बताए हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ड़ी की मात्रा लगी है और ड़ी की मात्रा हमें तत्सम शब्दों में ही देखने को मिलती है। तो ये मृत्यु हमारा तत्सम है, ये यहाँ पे तय हो जाता है, हम ऐसे जान लेते हैं। ठीक है, शब्द है हमारा मंद्रिका। मंद्रिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मुद्री। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मंद्रिका शब्द में भी अगर हम पहचान करें तो इसमें र का पदेन रूप आया है, यानी र के रूप आए हैं। तो र के रूप प्राय हमारे तत्सम शब्द में मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मंद्रिका ये तत्सम है और इसका तद्भव हो गया मुद्री। मुद्री मतलब अंगूठी के लिए कहा गया है, अंगूठी के लिए हम मंद्रिका या मुद्री शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे शब्द है हमारा मक्षिका। मक्षिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मक्खी। हमने इसको परिवर्तित करते करते मक्षिका से हमने इसे मक्खी कर दिया। हम इसका तत्सम तद्भव के जोड़े को पहचानने का जो हमने ट्रिक निकाली थी वो भी हम देख सकते हैं कि तत्सम शब्द में हमें क्ष देखने को मिल रहा है, वहीं पे हमें तद्भव शब्द में ख देखने को मिल रहा है। तो इस आधार पर भी हम इसके जोड़े में पहचान कर सकते हैं तत्सम और तद्भव की। अब आगे शब्द है हमारा महिषी। महिषी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया भैंस। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जब हम तत्सम तद्भव शब्द पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो तत्सम तद्भव नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें तत्सम तद्भव के जोड़े में रखकर दिए गए हैं और हमारी किताबों में रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे शब्द है महिषी। अब महिषी से परिवर्तित होकर शब्द भैंस नहीं बना है। ये जो भैंस शब्द है ये अपना हिंदी का अपना शब्द है और जो महिषी है संस्कृत में हम भैंस को महिषी कहते हैं।
अब कभी कभी हमारी किताबों में जो संस्कृत का हिंदी होता है और जो हिंदी का ही अपना शब्द है जो परिवर्तित होकर नहीं भी बना है, उसको भी तत्सम तद्भव के जोड़े में रख दिया है कुछ लोगों ने। अब ये काम वही लोग करते हैं जिन लोगों को तत्सम तद्भव का असली मतलब पता ही नहीं है कि ये शब्द होते क्या हैं। तो ऐसे बहुत सारे जोड़े भी आते हैं हमारे वहाँ। कई बार हमारे छात्र ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम तत्सम तद्भव तो हमने देखा जो परिवर्तित होके बन रहा है तो कुछ कुछ उसके जैसा होता है, लेकिन कुछ शब्द तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तो ये वही होता है कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारे जो हिंदी शब्द और संस्कृत शब्द, इस तरह के शब्दों को ही वो तत्सम तद्भव में रख दिया जाता है, जबकि वो एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं भी होता। मतलब वो उससे परिवर्तित होके नहीं बने, वो सिर्फ भाषा के शब्द हैं कि एक संस्कृत भाषा का है और एक हिंदी भाषा का है, लेकिन फिर भी उनमें तत्सम तद्भव का जोड़ा बना दिया जाता है। तो ऐसे शब्द आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना। वही वाली बात है कि अगर तुम भी दिन को रात कहो सनम तो हम भी दिन को रात कहेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? अब जैसे समाज कह रहा है वैसे हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको क्यों बताती हूँ कि ये सारी चीजें अलग हैं? तो मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि मेरे अंदर की आत्मा ये कहती है कि हमारी पीढ़ी को पता होना चाहिए कि अपवाद जैसी चीजें कुछ नहीं होती हैं इस समाज में। बस हम गलत चीजों को जब गलत तरीके से पढ़ते हैं और गलत ही आगे को फैला देते हैं और हम अज्ञानी होते हैं, तो हम अज्ञान वश में ही उसको अपवाद कह देते हैं। असल में अपवाद नहीं होता है, असल में हमने अपने इतिहास की चीजों में त्रुटि कर दी होती है, और वो त्रुटि जब सिद्ध नहीं होती तो हम उनको अपवाद कह देते हैं। तो ठीक वैसे ही होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि अब ये लिखा हुआ है तो जी लिखा हुआ है, चलो करते हैं उसको तत्सम तद्भव में। अब शब्द है मात्र। मात्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा माँ। तो हम कह सकते हैं मात्र शब्द को छोटा करते करते हमने माँ कह दिया है तो वो उससे बना है। अब ऐसे ही शब्द है हमारा मौक्तिक। मौक्तिक तत्सम शब्द है, इसको हमने अलग बोलते 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 एक शब्द बना दिया मोती। तो मौक्तिक से हमने मोती शब्द बना दिया जो हिंदी में आके तद्भव हो गया। ठीक है, वहीं पे शब्द आता है हमारा मानव। तत्सम शब्द है, इससे हमने परिवर्तित करते करते इसका तद्भव बना दिया मनई। तो हम मानव को मानव न कह के क्या कहने लगे? हम मनई कहने लगे। ठीक है, तो ये तत्सम तद्भव का जोड़ा बन गया। उसी तरह से शब्द आता है मस्तक। मस्तक तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है। अब इसको परिवर्तित करते हुए हमने बना दिया माथा। तो मस्तक से हमने माथा बना दिया। ठीक है, तत्सम तद्भव का जोड़ा हो गया। अब इसमें आगे देखेंगे, शब्द है हमारा मुख। मुख शब्द है, मुख तत्सम शब्द है, हमने इसको परिवर्तित करके हमने इसको बना दिया मुंह। यहाँ पे मुंह शब्द रख दिया। उसी तरह से शब्द है हमारा यहाँ पर मेघ। मेघ तत्सम शब्द है, हमने इसका तद्भव बना दिया मेघ। अब इसी तरह से मेघ जो है वो हम बादलों के लिए भी कहते हैं, प्रयोग कर देते हैं कभी। तो यहाँ पे मेघ से ही हमने बनाया मेह। आप कहते हैं ना जैसे मेह आ रहा है, कई बार बहुत सारे लोग मेह ना वर्षा के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो मेह शब्द है वो बादलों के लिए कहा जाता है। जैसे हम कहेंगे बादल छाए हुए हैं यानी मेघ छाए हुए हैं, तो तद्भव शब्द में हम कहते हैं मेह छाया हुआ है, ये भी कह सकते हैं। पर वहां पे मेह शब्द को कुछ लोग बारिश से भी लेते हैं कि मेह पड़ रहा है, इस तरह से बोल देते हैं। ठीक है, तो मेघ का जो तद्भव है वो है मेह। शब्द है मनुष्य। मनुष्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया मानुष। अब मनुष्य को ही हमने धीरे धीरे परिवर्तित करते करते क्या कहना शुरू कर दिया? मानुष कहना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे शब्द हम देखेंगे, शब्द है माक्षण। माक्षण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कर दिया हमने मक्खन। तो मक्खन को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? माक्षण कहते हैं, और माक्षण से हमने धीरे धीरे बदलते बदलते क्या कर दिया? उसका मक्खन कर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे, शब्द है द्विवर। द्विवर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा हमारा देवर। जैसे हम देखें, अगर यहाँ पे इस शब्द को तोड़ें तो ये बना है द्विवर। तो वर यानी दूसरा, दूसरा वर। ठीक है, उसी से बना हुआ है देवर। तो ये देवर शब्द को इसीलिए कहा गया है, जैसे पुराने समय में अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो देवर से उसका विवाह कर दिया जाता था। तो इस वजह से देवर को यानी दूसरा वर, ठीक है, उस तरह से नाम पड़ा हुआ है ये द्विवर। द्विवर तत्सम शब्द में हम कहते थे, और यहाँ इसको हमने तद्भव में कर दिया देवर। आगे शब्द हम देखेंगे, शब्द है हमारा पिप्पल। पिप्पल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हमने बना दिया पीपल। ठीक है, तो पिप्पल
तत्सम यानी संस्कृत में हम बोलते हैं उसे, और उसको हमने कर दिया तद्भव में पीपल। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा प्रेय। प्रेय तत्सम शब्द है, हमने इसका तद्भव कर दिया पिय। इसी से बना है पिया, पिया शब्द भी कह देते हैं। ठीक है, तो पिय और पिया, तो प्रिय से हमने ये शब्द बनाया। वहीं पे हम प्रिया शब्द अगर रखें तो प्रिया से पिया कर देते हैं, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला शब्द करके बन जाता है। तो पिय से बना, पिय तत्सम है, इससे बना हमारा तद्भव। तो चलिए हम एक बार इनको फिर दोबारा से सारे दोहराते हैं। तत्सम तद्भव एक सांस में हम करेंगे। तो पिय तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा पिय। पिप्पल तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा पीपल। द्विवर तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा देवर। माक्षण तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा मक्खन। मनुष्य तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा मनुष्य। मेघ तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा मेघ। मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मुंह। मस्तक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा माथा। मानव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मनई। मौक्तिक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मोती। मात्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा माँ। महिषी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा भैंस। मक्षिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मक्खी। मंद्रिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मुद्री। मृत्यु तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मौत। और मृतिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों को ये सारे शब्द याद करने हैं। भले ही थोड़े हों, थोड़े थोड़े अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आप हमेशा के लिए चीज़ों को अच्छे से याद कर लेंगे। तो आज की क्लास में इन सारे शब्दों को अच्छी तरह से रट लेना, बिल्कुल याद कर लेना अर्थ के साथ, जैसे भी आपका मन करे, समझ के, रट के या कैसे भी, तो इनको पूरी तरह से अपना बना लेना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ।